हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फास्ट एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो चाहे आपका सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, रीट, कोई सा भी टीचर का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 99 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, बाल केंद्र शिक्षा की धारणा सर्वांगीण महत्व किसे देती है। ये बता पूछा है कि बाल बाल केंद्रित शिक्षा की जो धारणा है वो किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देती है, किसी सर्वाधिक महत्व देती है, बालक को, शिक्षक को, पाठ्यक्रम को, विद्यालय को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, ये नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। बाल केंद्रित शिक्षा सर्वाधिक महत्व देती है बालक को। बालक के अनुसार ही वह शिक्षा प्रदान करती है। जिस टाइप का बालक होगा, जैसा मंद बुद्धि या तीव्र बुद्धि जैसा भी या बालक होगा, उसी के हिसाब से वह शिक्षा देगा। तो इसमें क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक का ही सर्वाधिक महत्व हो रहेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाल केंद्रित शिक्षा की धारणा सर्वाधिक किसे महत्व देती है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन में। तो बताया है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। किसी बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा सर्वाधिक किसे महत्व देती है, बाल केंद्रित शिक्षा जहाँ भी हो वहाँ पर बालक ही आंसर रहेगा हमारा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 102 नंबर क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व है। यह पूछ रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व किस लिए है, क्यों है। तो है व्यवहारिक ज्ञान देना, आत्मनियंत्रण का परीक्षण के लिए, और आत्म अभिव्यक्ति के अवसरों के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के लिए होगा, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी, आत्मनियंत्रण के प्रशिक्षण के लिए भी, और आत्म अभिव्यक्तियों के अवसरों के लिए भी बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 103 हमारा, कथोपकथन प्रविधि में सर्वाधिक सक्रिय रहती हैं। इसमें बताना कि कथोपकथन विधि होती है जो, उसमें कौन सर्वाधिक सक्रिय रहता है, बालक, शिक्षक, कथन या समूह। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं वो हमारे रहते हैं शिक्षक। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 104 नंबर, छोटी कक्षाओं के लिए सर्वाधिक रोचक शिक्षण प्रविधि कौन सी है। यानी कि जो सब छोटी कक्षा होती है 1 से 5वीं तक, उसके लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ये पूछा है। कथोपकथन विधि, समस्या समाधान विधि, कहानी कथन विधि, अवलोकन विधि। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। कहानी विधि छोटे बच्चों को हम कहानी के द्वारा ही सिखाते हैं, ताकि वह कहानी के रूप में सीख जाएं। इसमें बहुत जल्दी ही सीखते हैं, इसलिए हमारा कहानी कथन इधर राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 है, अभिनय शिक्षण विधि सर्वाधिक किस प्रकार की शक्तियों का विकास करती है। ये पूछा है कि जो अभिनय अभिनय शिक्षण विधि होती है वह किस प्रकार की शक्तियों का विकास करती है, सृजनात्मक, की कलात्मक, की भावनात्मक, की ज्ञानात्मक। तो इसमें जो ए नंबर ऑप्शन सृजनात्मक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106, अवलोकन शिक्षण प्रविधि किस विषय के शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। ये पूछा कि जो अवलोकन शिक्षण विधि है वह किस विषय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, विज्ञान के लिए, कि गणित के लिए, कि भाषा के लिए, कि सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये नंबर ऑप्शन विज्ञान होगा, क्योंकि विज्ञान में ही अवलोकन की जाती हैं, इसलिए खोज की जाती है, अवलोकन किए जाते हैं, इसलिए विज्ञान में सर्वाधिक अवलोकन शिक्षण विधि का उपयोग होता है, इसलिए ये नंबर ऑप्शन विज्ञान सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन 108 नंबर आता है कि सुलेख का अभ्यास शिक्षण के किस स्तर पर कराया जाना चाहिए। यानी कि जो सुलेख होती है छोटे बच्चों की, वह कौन सी स्तर पर करानी चाहिए, ये पूछ रहा है कि नर्सरी, कि प्रारंभिक, के माध्यमिक, के उच्च। तो जो है सुलेख का कराना चाहिए अभ्यास प्रारंभिक स्तर पर, सुलेख का अभ्यास कराना चाहिए प्रारंभिक स्तर पर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 109, समस्या समाधान प्रविधि है। अब बताना है कि समस्या समाधान प्रविधि कौन सी है, खोजोन्मुख, के शिक्षार्थी, अधिगम, के है जो है इसमें
बाल केंद्रित अधिगम, के है परीक्षा विधि विहीन अधिगम। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये नंबर ऑप्शन भोजोन्मुखी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमारा 110 नंबर क्वेश्चन। वार्तालाप शिक्षण विधि के अंतर्गत निम्नांकित में से एक शिक्षण प्रविधि सम्मिलित है। इसमें बताना है कि जो वार्तालाप शिक्षण विधि है उसके अंतर्गत कौन सी विधि सम्मिलित है या प्रविधि सम्मिलित है। तो है खेल प्रविधि, की है समस्या समाधान प्रविधि, की पुस्तकालय प्रविधि, की संगोष्ठी प्रविधि। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा हमारा संगोष्ठी प्रविधि। संगोष्ठी प्रविधि वह प्रविधि होती है जिसमें बालक क्या होती है, ग्रुप में बैठ जाती हैं, यानी कि गोष्ठ बनाकर बैठ जाते हैं, वह होती है हमारी संगोष्ठी प्रविधि, जिसमें अधिकतम वार्तालाप करते हैं। इसलिए वार्तालाप शिक्षण विधि सर्वाधिक किस में होती है, तो संगोष्ठी प्रविधि में होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन सही। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन 111 नंबर आता है कि पुनर्बलन प्रविधि का चयन एक उद्देश्य है। तो शिक्षा का, कि शिक्षण का, कि शैक्षिक कार्यक्रम का, कि है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का। तो इसमें हमारा डी नंबर ऑप्शन शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 112 नंबर, प्रश्न पूछने की विधि के प्रवर्तक, यानी कि जो प्रश्न पूछने की विधि है वो किसने दी थी, ये पूछ रहा है। अरस्तु ने, कि सुकरात ने, कि प्लेटो ने, कि पेस्टोलॉजी ने। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा हमारा सुकरात ने। क्या है, जो प्रश्न पूछने की विधि का प्रवर्तक कौन है, सुकरात है। या इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि प्रश्न पूछने की विधि किसने दी थी, तो हमारा यही आंसर होगा, उसमें भी सुकरात सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 113, संगोष्ठी विधि में शिक्षण विधि क्या है, ये पूछ रहा है कि संगोष्ठी विधि होती है जो हमारी, उसमें शिक्षण विधि क्या है, मतलब कौन सी शिक्षण विधि अपनाई जाती है। तो है कक्षा का वर्गों में विभाजन, आपसी चर्चा, शिक्षक द्वारा अंत में भाषा और उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि जो संगोष्ठी विधि है उसमें ये सभी क्रियाएं कराई जाती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 114 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भ्रमण विधि का उपयोग कौन सी विषय के लिए अधिक उपयोगी, कि जो भ्रमण है वह कौन सी विधि के लिए उपयोगी है, तो वह कौन से विषय के लिए उपयोगी है, ये पूछ रहा है। कि भाषा में है, कि गणित में, कि विज्ञान में, कि सामाजिक विज्ञान में। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सामाजिक विज्ञान में होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 115वां नंबर कि शिक्षक समस्या विधि में किस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है, यानी कि जो शिक्षक की समस्या विधि है, समस्या विधि में किसका अधिक उपयोग होता है, कहानी कथन का, कि कथोपकथन का, कि अभिनय का, कि वार्तालाप का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा अभिनय, यानी कि जो समस्या विधि है उसमें अभिनय विधि का उपयोग होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 116वां क्वेश्चन है कि ज्ञात से अज्ञात, सूक्ष्म से स्थूल और विशिष्ट से सामान्य किस शिक्षण विधि की विशेषता है। तो आगमन है, कि निगमन विधि, कि अभिनय विधि, कि समस्या समाधान विधि। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आगमन विधि, यानी कि आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात, सूक्ष्म से स्थूल, विशिष्ट से सामान्य शिक्षण विधि की यह विशेषता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 117वां नंबर क्वेश्चन है कि समस्या समाधान प्रविधि का महत्व है, बताना कि समस्या समाधान प्रविधि है उसका क्या महत्व है। बाल केंद्रित अधिगम में, विषय केंद्रित अधिगम में, बाल केंद्रित अधिगम में, और है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 118वां नंबर क्वेश्चन है कि छोटे छोटे बच्चों के अनुशासन के लिए आप कौन सा अनुशासन सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं, यानी कि छोटे बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए क्या क्या आप करेंगे, ये पूछ रहा है।
दंडात्मक तरीका अपनाएंगे, कि स्नेहात्मक व्यवहार करेंगे, कि स्वानुशासनात्मक व्यवहार करेंगे, स्वतंत्र छोड़ देंगे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। छोटे बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए हम स्नेहपूर्वक व्यवहार करेंगे। जैसा हम स्नेहपूर्वक वार्तालाप करेंगे वैसा ही वो वार्ता हमारे साथ सेम प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। अतः इसलिए बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्नेहात्मक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 119 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बालक में अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है। ये पूछा है कि जैसे बालक है अनुशासनहीन हो जाते हैं, उनका सबसे अधिक प्रभाव उन पर किसका पड़ता है। विद्यालय के वातावरण का, कि पड़ोस तथा घर के वातावरण का, कि इसमें सी है भाई बहन का, कि समाज का। तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है बालक पर बी नंबर ऑप्शन, यानी कि पास पड़ोस तथा घर के वातावरण के। यानी कि जैसा घर का वातावरण पास पड़ोस का वातावरण होगा वैसा ही बालक पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 120 नंबर कि अनुशासन का प्रमुख आधार क्या है। अनुशासन का प्रमुख आधार क्या है ये बताना है, कि दंड है, कि भय है, कि प्रेम है, कि सहानुभूति है। तो अनुशासन का प्रमुख आधार होगा हमारा सी नंबर ऑप्शन प्रेम। अगर बालक को हम प्रेम करेंगे तो अनुशासन रहेगा, अनुशासन में रहेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हमारा 121 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई बालक किसी दूसरे बालक की पुस्तक का एक पृष्ठ फाड़ देता है तो अनुशासन की स्थापना हेतु क्या दंड दिया जाना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो इसमें है दूसरे बालक को नई पुस्तक दिलवाना, दूसरे बालक से थप्पड़ लगवाना, पुस्तक फाड़ने वाले बालक को दूसरे बालक से क्षमा याचना करवाना, और है डी नंबर कक्षा से निलंबित कर देना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा, कि पुस्तक फाड़ने वाले बालक को दूसरे बालक से क्षमा याचना करवाना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 122 नंबर क्वेश्चन आता है, यदि एक बालक कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा है। उसे नगद पुरस्कार देना चाहिए, पुस्तक देनी चाहिए, प्रशंसा पत्र देना चाहिए, मेडल देना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, प्रशंसा पत्र देना चाहिए, ताकि उस क्लास के और भी बच्चे देखें और उनके अंदर भी यही भावना जागे और वो भी अच्छी कार्य करें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 123 नंबर क्वेश्चन आता है कि खाली दिमाग शैतान का घर वाली अनुशासन की समस्या तब उत्पन्न होती है जब बालक के अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की योजना ना हो, कक्षा में छात्रों की बहुत अधिक भीड़ भाड़ हो, जब अभिभावक उसे पर्यटन पर ना भेजें, डी पर सभी बातें। तो है खाली दिमाग शैतान का घर, इसमें ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हमारा। बालक के अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की योजना न होना, जब बालक को खाली टाइम रहेगा और उनके लिए कोई कार्य नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो शैतान तो करेंगी, इसलिए हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है हमारा कि शिक्षक वर्ग का आचरण प्रभावित करता है छात्रों को, समाज को, परिवार को, प्रधान अध्यापक को। तो इसमें छात्रों का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक का आचरण क्या किसको प्रभावित करता है, छात्रों को करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 125 नंबर क्वेश्चन है कि बालकों को आर्थिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। इसका बोझ पड़ता है बालकों पर, शिक्षकों पर, पालकों पर, समाज पर। तो इसका बोझ पड़ता है पालकों पर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। जब बालक को आर्थिक दंड दिया जाएगा, यानी पैसे से संबंधित दंड दिया जाएगा कि पैसे लाओ, इतने पैसे लगेगा, इतना फाउंड लगेगा, तो बालक क्या किससे मांगेगी, अपने माता पिता से ही तो मांगेगी, तो उस पर क्या पड़ेगा, उस पर ही बोझ पड़ेगा, यानी कि पालकों पर बोझ पड़ेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन नंबर 126 आता है हमारा कि छोटे बच्चों में अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण क्या है। बच्चे अनुशासनहीन क्यों हो जाते हैं, ये पूछा है। तो है घर के दूषित वातावरण का प्रभाव, अध्यापकों का प्रभाव, प्रधान अध्यापक का प्रभाव, उपरोक्त में से किसी का भी प्रभाव नहीं। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा हमारा। घर के दूषित वातावरण का प्रभाव, घर का जैसा वातावरण रहेगा उसका प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ उसके वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, उसके आसपास पड़ोस का भी उस बालक पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से एक सहभागी क्रिया अनुशासन को सदृढ़ बनाने में सहायक रहती है। तो ये पूछा है नाटक में, कि व्यायाम में, कि खेलकूद में, कि विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन में। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, खेलकूद में। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।